बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, आपका भी इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर, जेईई एडवांस 2020 के नतीजे जारी हो गए। आईआईटी दिल्ली ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और जेईई एडवांस में फिर से कोटा का डंका बजा है। कोटा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे थे, वो यहां पे अव्वल होते हुए जेईई एडवांस परीक्षा में नजर आए हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, इसमें जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, सीधे आते हैं, रिजल्ट आ गया, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट वहां पे मिल रही है? बिल्कुल, जेईई एडवांस के नतीजे जारी हो गए हैं और आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं और कोटा कोचिंग हब, जो इंजीनियरिंग की फैक्ट्री कहा जाता है, उसके नतीजे जारी हुए और निश्चित तौर पर थर्ड रैंक पर वैभव राज ने अपनी जगह बनाई है। फिलहाल वैभव से बात करेंगे, लेकिन वैभव से बात करते हैं जो ऑल जेईई एडवांस के जो थर्ड के नतीजे हैं। वैभव, कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। थैंक यू सर। जेईई एडवांस में थर्ड रैंक पर काबिज होना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से तैयारी की थी, किस तरह से पूरी प्रिपरेशन की थी? जी, एलन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन की थी और उस रास्ते पे चलने से अभी जो रिजल्ट मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर आईआईटी बॉम्बे में सीएस लेने का। किस तरह से ओवरऑल रहा था? आप ये देखेंगे, फूल मालाओं का सिलसिला चल रहा है। जेईई एडवांस के नतीजों में तीसरे रैंक ऑल इंडिया वैभव ने हासिल किया और जिसके बाद में अब वैभव का मुंह मीठा कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके हकदार भी हैं, क्योंकि टॉप 3 पर अपनी जगह बनाना ये छोटी बात नहीं होती और वैभव ने ये करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो सेलिब्रेशन है वो इनके टीचर, इनके मेंटर्स जो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल ये वैभव के पिता, सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि निश्चित तौर पर ऑल इंडिया जेईई एडवांस में इतनी बड़ी जगह सर ये ऑब्वियसली रैंक 3 है और एलन इंडिया से ये रैंक 1 है इनका सर। इसके लिए स्टूडेंट के प्रिपरेशन के साथ साथ यहाँ के जो सर डायरेक्टर सर्स हैं, फैकल्टीज हैं, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ऑल लेवल्स सभी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके कारण से आज ये अचीवमेंट आपको देखने को। अब अपने बेटे को कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं अपने बेटे को जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर के हिसाब से देखना चाहता हूं कि एलन का जो मैं अगेन बताया कि संस्कार से सफलता तक, तो मीन्स ये सफलता ऐसी होनी चाहिए कि ये फ्यूचर में जैसे एलन सभी बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल के सपनों को पूरा करती है। देखिए अब एक सवाल अहम हो जाता है सर। जेईई एडवांस के नतीजे जारी हुए हैं, टॉप 3 जो रैंक है वो मिल गई है और तीसरी रैंक पर कब्जा हो गया, लेकिन ओवरऑल नतीजों की बात करें तो फिलहाल एक ही रैंक क्लियर हुई है या और भी नतीजे साफ रैंक हुई है? बाकी रिजल्ट हम देख रहे हैं, साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो बाकी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। देखिए साइट स्लो चल रही है, लेकिन हर बार अब आपने देखा होगा कि जब टॉप 10 से लेकर के टॉप 100 और कुल मिला के ओवरऑल जो नतीजे रहते हैं, चाहे वो जेईई एडवांस के हो, चाहे वो नीट के नतीजे हो, उनमें कोटा की धाक वो कायम रहती है। कोचिंग सिटी कोटा का दबदबा कायम रहता है और फिलहाल नतीजों में पहला रुझान आया है, टॉप 3 रैंक क्लियर हुई है, वो कोटा के नाम हुई है, कोटा की खाते रही है। और फिलहाल वैभव राज, उस स्टूडेंट से भी हमने सीधी बात करने की कोशिश की, बात कराने की कोशिश की और जी राजस्थान पर उसे दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें भी हम लगातार आपके जरिए देख रहे हैं और ऑल इंडिया जो रैंक मिली है वैभव को वो है थर्ड रैंक। अभी जो रिजल्ट है, चूंकि वेबसाइट का जो शायद ट्रैफिक है वो ज्यादा होने की वजह से कुछ स्लो चल रही है, इसलिए वहां पर सारे रिजल्ट अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसे में एक और जिम्मेदारी मेंटर्स की बढ़ जाती है। वो लोग जो पास हो गए वो तो अच्छी बात है, जिनकी अच्छी रैंक आई, रैंक होल्डर्स हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जिनको कम रैंक या बहुत पीछे की रैंक मिलती है वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। मेंटर्स की जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है, उनको कैसे वो काउंसिल करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि वैभव आपसे बात करना चाहेंगे। पहले वैभव की माँ, मैम बताइए, वैभव के लिए आपकी जो चेहरे पर खुशी है वो देखने को सीधा मिल रही है। जी सर, बहुत खुशी हो रही है, बेटे की मेहनत का कामयाब हुई। एलन के सर लोग सारे फैकल्टीज जितने भी हैं, होल ग्रुप एलन की सारे सब कामयाब हुए। बहुत खुशी हुई आज मम्मी आज बहुत खुशी हो रही है। वैभव, आप एक बात बताइए कि आपको सफलता मिल गई, टॉप 3 रैंक पर आप काबिज हो गए, टॉप 10 भी आएगा और टॉप 100 भी आएगा। देखिए और रिजल्ट देखिए ये आप देखेंगे कि एक और रैंक कौन सी रैंक है आपकी? 4th रैंक पर
क्या नाम है आपका? मोहिंदर राज है ये, आप देख सकते हैं। और फिलहाल 4th रैंक पर ये काबिज हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड बहुत खुश लग रहा है। बहुत खुशी है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? चेन्नई से हूँ। चेन्नई से है। किस तरह से तैयारी की थी महेंद्र? मतलब किस तरह के I mean 16-17 hours per day I prepared for 12 to 15-16-17 hours. और अब क्या फ्यूचर प्लान होगा? Actually I'm going to US University. बिल्कुल। तो देख सकते हैं आपकी ये मोहिंदर राज जो 4th रैंक पर जी एडवांस में काबिज हुए हैं। मोहिंदर, किस तरह से पूरे कोटा कोचिंग, क्लासरूम कोचिंग के बेस पर ही तैयारी की थी आपने? I mean I studied day and night. I didn't I mean whenever I'm feeling stressed I relax, but most of the time I was studying only. I was very dedicated and देखिए महेंद्र के मदर एंड फादर वो भी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं निश्चित तौर पर। देखिए ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें हैं जब नतीजे जारी होते हैं और नतीजों में उम्मीद होती है। और टॉप 10 रैंक में देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में अगर कोई बेटा काबिज हो जाए तो शायद उससे बड़ा जो उसके फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं हो सकता। सर क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? सर क्या कहेंगे? What about Mohinder? He's a very brilliant boy. He's very hard worker. Thanks to Alan. If you follow whatever Alan told, no, he followed Alan instruction. Thank you. फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें खास है, अद्भुत है। और फिलहाल देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा के टॉपर्स की ये तस्वीरें हैं, उनके रिएक्शन। हिमांशु, दोनों टॉपर्स को एक जगह पर खड़ा करके बात करिए। फिलहाल कोशिश कर सकते हो तो दोनों टॉपर्स को। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कोशिश। महेंद्र आप प्लीज हमारे साथ आइए। और निश्चित रूप से ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं। आप देखिए देखिए देखिए, ये क्या कहेंगे? आप दोनों टॉपर्स एक साथ हैं, 3rd रैंक आपकी है, 4th रैंक आपकी है। निश्चित तौर पर जी राजस्थान पर सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा वैभव? सबसे पहले आपका? बहुत खुशी होगी कि मेरा दोस्त और मेरे बाकी दोस्तों का भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एलन के मेहनत का कमाल है कि सभी का एक साथ प्रोग्रेस हो रहा है। I'm very happy that the hard work of all the people who are preparing for this exam has paid off, and I'm very happy to be in the top 10, top 5 India. आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? अब आगे नेक्स्ट क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? Actually, I want to become a computer scientist, and I want to develop software that can change the world and something like that. आगे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिनका जो अच्छा नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस उन्हें अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। अगर भगवान ने अभी नहीं दिया तो कभी जरूर उनको जो वो डिजर्व करते हैं वो जरूर मिलेगा। हिमांशु, एक सवाल लीजिएगा, आपके जरिए लेना चाहूंगा इनसे। डेफिनेटली होता है हिमांशु, एक सवाल मेरा, कई बार जब आप इतनी बड़ी परीक्षा पास करते हैं तो आपके प्लान्स बन जाते हैं कि आप पढ़ाई करके अब्रॉड जाएंगे नौकरी करने। वो चाहत है या हिंदुस्तान में ही कोई बड़ी नौकरी या बड़ा कुछ काम करने की इच्छा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आप किसी ऐसी परीक्षा में इतने बेहतर नतीजे लेकर आते हैं तो कभी प्लान बन जाता है कि हम भारत नहीं, भारत से बाहर जाकर के किसी और दूसरे देश में कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसा कोई प्लान है या फिर भारत में ही रहने का प्लान है और यहीं पर कुछ अच्छा करने का प्लान? नहीं, अभी तो भारत में रहने का ही प्लान है, क्योंकि अभी भारत को आगे बढ़ाने का मेन जो मोटिव है उसी को फॉलो करना है, उसी को परस्यू करना है। जी, आप करें। Actually, I'm pursuing foreign studies in the US, but then I'll return to India and do something for India. बिल्कुल। तो मम्मी पापा के लिए क्या रिएक्शन होगा? किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये रैंक? मैं ये मम्मी पापा, मेरे भैया और पूरे एलन एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, फैकल्टी सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा, वो हर उस इंसान को जिसने मुझे मदद की है। कुछ ऐसा स्पेशल जो आपने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया? सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए लॉकडाउन में अपना कूल खोना नहीं और मतलब उसी पैशन से फॉलो करते रहना जिस पैशन से हमने शुरू किया था, क्योंकि लॉकडाउन में धीरे धीरे थोड़ा डैम्पिंग होते जा रहा था, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन उसको फॉलो करते रहना कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कंप्लीट कर चुका था, रिवाइज कर चुका था, तो उसको कंटिन्यू करते रहना बहुत ज़रूरी था। और आप क्या कहना चाहेंगे? Same thing. I mean in lockdown, we just needed to keep ourselves motivated, and that was a major challenge when I was preparing for the JEE Advance. But then, I kept myself motivated. My sister was there to, cheer me up. And क्या इन दोनों टॉपर्स को, हिमांशु, क्या इन दोनों टॉपर्स को, I was able to achieve this. I dedicated this to them. क्या इन दोनों टॉपर्स को, हिमांशु, इनके दोस्तों के बारे में भी जानकारी हो रही है? मैसेज आ रहे होंगे इनके पास में कि क्या हुआ रिजल्ट?
तो क्या जानकारी उनकी दोस्तों की भी मिली है? मैसेज आए आपको, आपके दोस्तों के बारे में कोई जानकारी मिली हो, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, कोई और जानकारी मिली हो? ऐसे अच्छे कुछ फ्रेंड्स का मेरा 11th रैंक आया, 12th रैंक, 39th रैंक ऐसा आया है, अभी और जानने को मिलेगा। आप लोगों के बीच में कहीं कंपटीशन था कि कौन टॉप करेगा, या ऐसा कोई प्रेडिक्शन पहले से किया था कि आप अच्छा करने वाले हैं, आपको 3rd रैंक आने वाली है, वो कहीं पीछे रहने वाले हैं, या सब लोग इक्वल थे? देखिए सभी लोग इक्वल थे, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कुछ कोई कह नहीं सकता कि किसका अच्छा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में कूल रखना, माइंडसेट वैसा मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये तो पता था कि सबका बहुत अच्छे होने वाला है और सभी अपने टारगेट को रीच करने वाले हैं, और ये फ्रेंडली कंपटीशन था, ऐसा नहीं कि मुझे तुमसे आगे निकलना है, सभी एक साथ बढ़ने का वैसा कंपटीशन था। सभी को एक साथ बढ़ना था और सभी को अच्छा करना था, ऐसा हुआ। लेकिन फिलहाल एक बार और चलते हैं, क्योंकि यहाँ से नतीजों की बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट होगी। आहूजा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक जो नतीजे जारी हुए हैं उनमें कोटा क्या कर पाया है, क्योंकि टॉप 3 टॉपर से हम मिले, टॉप 4 टॉपर से हम मिले, ओवरऑल नतीजे अब तक क्या रहे सर? सर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी एक्चुअली वेबसाइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक है और हम रिज़ल्ट निकालने के लिए पूरा अपने एक एफर्ट अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि टॉप 100 में भी कोटा, ना कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा अपना काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार भी प्रोड्यूस करेगा हर साल की तरह। ऐसी हमारी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा फिलहाल बात करें सर, टॉप 10 में 2 रैंक के अलावा और कोई रैंक क्लियर हुई? सर अभी 3rd 4th एलन से है और 12 रैंक डिक्लेयर है। 11 को हम कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट देखने की, तो टॉप 10 में 2 रैंक हैं, 3rd और 4th। देखिए टॉप 10 में अभी तक जो नतीजे क्लियर हुए हैं उनमें 3 और 4th जो रैंक है वो क्लियर हुई है। जो 13वीं रैंक है वो भी कोटा से है, ये भी क्लियर हुआ है। लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, क्योंकि रिजल्ट साइट हैंग हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि देश भर में 1.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ में नतीजे जारी। ओवर ट्रैफिक की वजह से ही, चूंकि सारे बच्चे उनके जो परिवार वाले हैं वो लोग कहीं ना कहीं देख रहे होंगे रिजल्ट। लेकिन एक चीज देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर वैभव ने भी बोली। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जोन आउट हो जाता है आपका। जब लॉकडाउन में हमारे क्लासेस बंद हो गए, हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, बच्चों का जोन आउट हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन रखते हुए आप आगे बढ़ते रहें पढ़ाई को लेकर और शायद कंसिस्टेंट रहे, इसीलिए रिजल्ट ये निकला है। हिमांशु। बिल्कुल। देखिए पंकज, बिरला सर इसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। बिरला सर, लॉकडाउन के बीच में कहीं ना कहीं क्लासेस बंद हो गई थी, स्टूडेंट्स घर के अंदर थे, और ऐसे में जो चुनौती थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उनके बीच में स्टूडेंट को कंसिस्ट रहना, क्योंकि कोचिंग से कांटेक्ट खत्म हो चुका था, और ऐसे में फिर उन चुनौतियों के बीच में अपने आप को प्रूव करना। सर बहुत बड़ी चुनौती थी बच्चों के लिए, अपना वो मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, मगर सब टीचर्स ने और बच्चों ने मिलकर इस काम को करा। अनऑफिशियली अगर बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, मगर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बहुत जरूर चल रही थी। बच्चे टीचर बराबर टच में थे, हम सबके टच में थे, और बच्चों को कहूँगा उन्होंने बहुत शानदार काम करा। जिस तरह से 2 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, तो कभी कभी उनको लगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, उनके मन में हमेशा असमंजस रहा, मगर उन्होंने कहीं भी अपनी पढ़ाई को कहीं भी धीमे नहीं होने दिया और मोमेंटम हमेशा बरकरार रखा। तो टफ काम था, मगर उन्होंने वास्तव में करके दिखाया। सर नतीजे जिस तरह से जारी हो रहे हैं, टॉप 3 और 4 पर कोटा काबिज हुआ है, टॉप 10 में और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? सर अभी तक हमारी जो रैंक पता पड़ी है वो 3rd रैंक पता पड़ी है, 4th, 11th, 12th और 17th रैंक अभी तक पता पड़ गई है। बिल्कुल, लगातार जो नतीजे हैं वो जारी हैं, लगातार बहुत जारी है। बहुत शुक्रिया। और इन दोनों टॉप रैंकर्स को कम से कम जो टॉप 5 में अभी दिखाई पड़ रहे हैं, 3rd और 4th पे वैभव और मोहिंद्र, और खासकर वो जिनका वैभव जिक्र कर रहे थे कि 11th रैंक पे भी उनका कोई मित्र आया है, उनके बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए।